चलिए, ये लेमकन का जो प्लाऊ है ओपल 090, इनके मालिक पूछते हैं विकास पटेल जी से, इसकी क्या क्या खूबियां हैं, बताएं विकास जी। देखिए, ये सबसे पहले हमने लेमकन का प्लाऊ लिया, ये जर्मन कंपनी है। और इसमें जो हमने 3 बॉटम का प्लाऊ लिया हुआ है। पहले हमारे पास उमिया के प्लाऊ थे और हमारे एरिया में सब जगह उमिया के प्लाऊ या लोकल मेड प्लाऊ रहते हैं वो इस्तेमाल किए जाते थे उसमें, और इसमें बहुत काफ़ी अंतर है। सबसे बड़ा अंतर ये है कि ये पूरी मिट्टी पलटाता है। और दूसरा, इसमें आप ये देख सकते हैं इसके फरो अच्छे बड़े दिए हैं, जिसके कारण इसकी डिज़ाइन भी ऐसी है कि ये पूरी मिट्टी को पलटाता है। अगर हम प्लाऊ करने के बाद जुताई करेंगे तो ट्रैक्टर में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, इसका जो अच्छा फंक्शन मुझे लगा, जो लोकल कंपनी के आते हैं उनमें ये जो डिस्टेंस रहती है ये कम आती है, हाइट इसकी ऊंचाई कम आती है, जिसके कारण क्या होता है अगर कचरा हो तो वो फंसता है। ये लौता प्लाऊ है जिसमें स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। आपका आगे का ये इतना हिस्सा घिस गया तो आप इसको बदल सकते हैं। दूसरे प्लाऊ में आपको दिक्कत आती है। तो हर एक पूरा प्लाऊ हमारा ये फोल्डिंग है। इसमें एक और बहुत बड़ी खामी नहीं बोलना चाहिए, अच्छाई है बहुत बड़ी, कि अगर आप इसको 14 के टायर में चलाना चाहें तो ये एडजस्ट हो जाता है। 14 के टायर में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, 16 के में, 18 के में। तो ये एडजस्टेबल प्लाऊ है, किसी भी ट्रैक्टर में ये फिट हो जाएगा। ये फोल्डेबल है, तो इससे अगर कोई पार्ट्स टूटता है या कोई पार्ट्स में घिसावट आती है तो आप इसे खोल के अपनी बाइक से या कार से कहीं भी ले जा सकते हैं और उसे रिपेयर करा सकते हैं। और इसका वजन भी कम है। जहाँ दूसरी कंपनी से अगर हम कंपेयर करें तो 5.5 क्विंटल का वजन आता है 2 बॉटम के प्लाऊ में। इसमें 3 बॉटम का प्लाऊ 5.5 क्विंटल का है। चलो, आपने ये मिथ भी दूर कर दिया किसानों का कि प्लाऊ वजनदार होना चाहिए। हाँ, प्लाऊ वजनदार ना हो, प्लाऊ की जो अलाइनमेंट है वो सही होना चाहिए, सही कंपनी का होना चाहिए। बिल्कुल। और एक और अच्छी चीज़ इसमें यह है कि ये सारा कुछ बोरॉन स्टील का बना हुआ है, तो इसमें टूट फूट बहुत ही कम है। बाकी लोकल प्लाऊ लोहे के बने रहते हैं, उसमें टूट फूट और भन जाता है वो। लोकल एमएस घिसावट भी बहुत होती है। इस बोरॉन स्टील में घिसावट कम रहती है। अगर आप इसको 3-4 साल रेगुलर भी यूज़ करेंगे तो इसका कुछ नहीं होगा, ये घिसाई नहीं होती इसकी, और अच्छे से खेत को इसमें अभी ये आप शायद बता रहे थे कि इसमें ये 3 फरो लगे हुए हैं, इसमें एडिशनल एक और लगाया जा सकता है। इसमें कई सारे मॉडल आते हैं। ये हमने जो मॉडल लिया है 3+1 का लिया है। इसमें हम पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एडजस्ट एक और प्लाऊ बढ़ा सकते हैं। इसमें टायर की सुविधा भी दी गई है। टायर हमारा भी आना बाकी है। उसमें टायर अगर लगा देते हैं तो डेप्थ एडजस्ट कर सकते हैं, उससे गहरा प्लाऊ हमारा नहीं जाएगा। तो ट्रैक्टर पे एक लिमिटेड लोड पड़ेगा और पूरा खेत एक ही समान गहराई का प्लाऊ में इस्तेमाल होगा। शानदार। ये हमें कई जगह नोटेशन भी दिए गए हैं कि इससे हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें जब बहुत ज़्यादा सकरा हो रहा है, बढ़ाना है, तो जो आउटर बकल है, आउटर बकल ये कहलाती है, इसको अगर हम खोलेंगे तो इससे चौड़ाई बढ़ जाएगी प्लाऊ की और ज़्यादा एरिया कवर करने लगेगा। अगर ज़्यादा चौड़ा हो रहा है तो इसको हमें कसना है, ये नट ढीला करके इसको कस देंगे तो प्लाऊ कम चौड़ाई लेने लगेगा। फिर अलाइनमेंट मिलाने के लिए ये वाली बकल को एडजस्ट करते हैं, इससे अलाइनमेंट मिल जाता है कि एक लाइन में हमारा जो प्लाऊ है वो चले। ट्रैक्टर अगर खींचता है, इसमें ये लिखा हुआ भी है कि ट्रैक्टर अगर प्लाऊ की तरफ खींच रहा है या ट्रैक्टर बिना प्लाऊ किए हुए लैंड पे खींच रहा है तो इसको बढ़ाना या घटाना है, उससे हम एडजस्ट कर सकते हैं। सारी जगह कंपनी ने ग्रीस निपल दे रखी हैं जहाँ ज़रूरी है, तो अगर टाइम से ग्रीस करते हैं तो इसका बेरिंग वगैरह भी जाम नहीं होते हैं। पंप जो हाइड्रोलिक पंप दिया हुआ है पलटी करने के लिए, ये भी बहुत हैवी क्वालिटी का है। जैसा कि देसी प्लाऊ में होता है कि एडजस्टमेंट नहीं दी जाती, कि जो अभी मैंने बताया कि ट्रैक्टर प्लाऊ वाले लैंड की तरफ खींच रहा है या फिर अनप्लाऊ वाले लैंड की तरफ। लोकल प्लाऊ में दिक्कत आती है, ट्रैक्टर एक तरफ कहीं खींचता है तो उससे क्या होता है, जो हमारे टायर रहते हैं उनमें ये अंदर तरफ की जो आंच रहती है ये घिसने लगती है, ये शिकायत आती है। इस प्लाऊ में ये शिकायत नहीं आती क्योंकि एडजस्टमेंट दिया है, तो प्लाऊ जो हमारा बिल्कुल एक डायरेक्शन में चलता है। आप हाथ छोड़ के ट्रैक्टर को चला सकते हैं, एक बार बस नाली में बैठा दीजिए ट्रैक्टर को और फिर चलने दीजिए, फिर एंड में ही आपको उठाना है, ये इधर उधर नहीं भागता। इतनी है। अभी ये ट्रैक्टर हमारा चला है, प्लाऊ किया है इसने, और ये ट्रैक्टर भी हमारा 75 HP है जॉन डियर का। इसकी हम गहराई नापते हैं, ये आप देख सकते हैं भैया किए हुए हैं। ये हमारा ज़मीन लेवल पे फ़ोन रखा हुआ है और आप देख सकते हैं हमने ये करीब 10 इंच।
इसको हम लिमिटेड बैठा के चला रहे हैं। अभी ये देखिए पाने में सेंटीमीटर का वो नाप लगा हुआ है। ये 28 एक मिनट ये पास करके दिखा दूं। 28 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर के लगभग, मतलब कह सकते हैं कि 11 इंच और 12 इंच ही हो गया लगभग। 30 सेंटीमीटर में 12 इंच हो जाता है, तो ये काफ़ी हद तक गहराई लेके चल रहा है। जबकि हमने इस प्लाऊ को अभी पूरा बिठाया नहीं है। इसमें आगे लिफ्ट की सेटिंग बताता हूं मैं, जो हमने ट्रैक्टर पे कर रखी है। देख सकते हैं ये 2 पर हमने सेट करके रखा है। इसको अगर हम 3 पे कर देंगे तो और गहरा लगने लगेगा। तो हमें इतनी ही ज़रूरत है, इसलिए हम इतना ही गहरा कर रहे हैं। तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें।